नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के कैकेयी का अनुताप अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। ठीक है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं और कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लिखा है तदंतर। तदंतर का मतलब होता है इसके पश्चात। ठीक है। तो इसके पश्चात यानी कहानी कुछ ऐसी है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर का मतलब पहले समझिए। तदंतर का मतलब है भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के बाद। ठीक है। तदंतर का मतलब होता है इसके पश्चात। ठीक। किसके पश्चात, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक। क्या लिखना होगा कि भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात बैठी सभा। सभा बैठी हुई है अर्थात सभा बैठाई गई है। उटज के आगे। उटज का मतलब होता है कुटिया। भगवान श्री राम की कुटिया के आगे, कुटिया के सामने। तो पहली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तदंतर। तदंतर का मतलब है भरत सहित या फिर भरत समेत अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में भगवान श्री राम की कुटिया के आगे यानी भगवान श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई है और नीले वितान के तले। अब उस सभा को देखकर ऐसा लगता है कि नीले वितान, वितान का मतलब होता है मंडप। और कैसा मंडप है, नीला मंडप है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि मानो आकाश रूपी मंडप के तले, तले का मतलब होता है नीचे, आकाश रूपी मंडप के नीचे दीप, दीप का मतलब तारे रूपी दीपक बहु जागे, जागे मतलब जगमगा रहे हो। और उस सभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी बहुत से दीपक जगमगा रहे हो और टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। थेवे मतलब सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है कि जो सुर थे, सुर मतलब होता है देवता, जो देवतागण थे ना वो नयन, नयन का मतलब होता है आँख, और टकटकी लगाए हुए, टकटकी लगाए होने का मतलब है कि एक टक नजरे गड़ाए हुए देखना। और किस लिए, परिणाम उत्सुक, परिणाम उत्सुक थे वो लोग, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान श्री राम क्या निर्णय लेंगे इसका परिणाम जानने के लिए सभी देवतागण भी उत्सुक थे। जैसे आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था तो जब तक आपने अपना रिज़ल्ट नहीं देख लिया था कि पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, तब तक आप उत्सुक थे। तो जब तक हम परिणाम नहीं जान लेते, जब तक हम रिज़ल्ट नहीं जान लेते, हम उत्सुक रहते हैं रिज़ल्ट को जानने के लिए। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि परिणामोत्सुक अर्थात उस सभा में लिए जाने वाले निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक, उत्सुक है ना इसमें, परिणामोत्सुक, उत्सुक। तो परिणाम जानने के लिए उत्सुक सुर, सुर मतलब देवता, देवतागण भी टकटकी लगाए हुए थे, वहाँ एक टक नजरे गड़ाए हुए थे। और उन भयातुरों के थे वे अब कहने का मतलब वे लोग जो थे वहाँ पर उस सभा में जो लोग बैठे थे
वो भयातुर थे। भयातुर का मतलब भयभीत होना, ठीक है। और सभी इस बात को लेकर भयातुर थे, सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भारत के आने का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकाल ले और कहीं भगवान श्री राम कोई कठोर निर्णय ना कर ले। कहने का मतलब कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान श्री राम गुस्सा हो जाएं और वो कह दें कि हम कभी अयोध्या नहीं जाएंगे, जाओ तुम लोग, हम जीवन भर कभी नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो भयातुर थे। भयातुर किस बात को लेकर थे? इसी बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम भरत के आने का कुछ और ही अर्थ निकाल लें कि भरत आ रहे हैं, वो कहेंगे कि हमको तो आप यहीं पर रहिए, अब हम ही राज करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री राम गुस्से में आ जाएं और वो बोल दें कि अब आप जाओ, हम कभी अयोध्या जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो सकता था ना। तो भयातुर का मतलब यही है कि सभी लोग भयातुर थे, यानी सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय ना कर ले। और उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल, देखिए हो सकता है आपको इस वाले में कोई दिक्कत हो, ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि परिणाम उत्सुक, सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी एक टक नजरे गड़ाए हुए थे और भयातुर के थे वे। और वे जो लोग थे, यानी सभा में सभी लोग इस बात को लेकर भयातुर थे, सभी लोग इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय ना ले लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज। उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न। करौंदी कुंज का मतलब होता है करौंदे का बगीचा, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं कि करौंदी कुंज, आप करौंदी कुंज का मतलब करौंदे का जो बगीचा है, उन करौंदे के पेड़ों पर पुष्प खिले हुए हैं, ये कह रहे हैं। करौंदा एक फल होता है, अगर आपने नहीं देखा तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा, या फिर अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे कामों में करौंदे का फल यूज करती रहती हैं अक्सर, तो मम्मी लोगों को पता होता है, ठीक है। चलिए, उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्न। करौंदी कुंज का मतलब आप पढ़ेंगे करौंदे, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरा हुआ बगीचा, ठीक है। करौंदी कुंज का मतलब होता है करौंदे का बगीचा, लेकिन यहाँ पर खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरा हुआ बगीचा, ठीक है। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज, खिले हुए करौंदों के पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह रहकर वायु, आने वाली वायु। अब वायु कैसी है? रात के समय हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो और जो रह रहकर आ रही है वायु, तो वो मंद होगी, यानी धीमी होगी, रह रहकर आ रही है। दूसरी बात, हवा ठंडी होती है तो उसको शीतलता होती है वहाँ पे। और तीसरी बात, अगर फूलों से हवा होकर गुजरती है तो वो सुगंधित हो जाती है, ठीक है। तो रह रहकर आने वाली मंद, शीतल और सुगंधित पवन करती थी सबको पुलकपूर्ण, कर रही थी, क्या कर रही थी? सबको, सभी को पुलकपूर्ण, पुलकित कर रही थी, ठीक है। पुलकपूर्ण मतलब आनंद से परिपूर्ण कर रही थी, अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, मह महकर, यानी वही सीधी सीधी बात कि धीरे धीरे हवा आ रही थी, सबको धीरे धीरे स्पर्श कर रही थी, तो सबको प्रसन्न कर रही थी। उत्फुल्ल का मतलब भी प्रसन्न करना है और पुलकपूर्ण का मतलब भी पुलकित करना है, अर्थात प्रसन्न करना है। तो एक ही बार बोलिए, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइन का मतलब आपने क्या पढ़ लिया कि खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह कर आने वाली मंद, शीतल, सुगंधित पवन सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, ठीक है। करौंदी कुंज का सीधा सीधा मतलब होता है करौंदे का बगीचा, ठीक है। वह चंद्रलोक था, वो चंद्रलोक था। चंद्रलोक का मतलब वो चंद्रलोक सा प्रतीत हो रहा था। क्या? वो सभा। तो वो सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। और कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात वहाँ पर ऐसी मनोहर चांदनी बिखर रही थी कि कहाँ चांदनी वैसी कि उस जैसी चांदनी किसी और स्थान पर मिलना असंभव है, ठीक है। चलिए, असंभव मत कहिए, दुर्लभ कह दीजिए, ठीक है, कठिन कह दीजिए।
कि वैसी चांदनी कहीं और पर मिलना दुर्लभ है या फिर कठिन है। तो वह चंद्रलोक था, अर्थात वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात वहाँ पर ऐसी मनोहर चांदनी बिखर रही थी जिसका किसी और स्थान पर मिलना बहुत कठिन है। प्रभु बोले, भगवान श्री राम बोल पड़े, अर्थात भगवान श्री राम ने बोलना प्रारंभ किया। गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में, गंभीर स्वर में। नीर निधि, जैसे नीर निधि का मतलब होता है सागर। तो भगवान श्री राम, ऐसे पढ़ लीजिए कि भगवान श्री राम ने सागर के समान अत्यंत गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। सागर जो है वो गंभीर होता है, अर्थात सागर गहरा होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत गहरी बातें करते हैं, ठीक है, उनकी बातों में बहुत वजन होता है, ऐसी बात कही जा रही है कि भगवान श्री राम ने भी सागर के समान बहुत गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया, अर्थात भगवान श्री राम की बातों में बहुत गहराई थी। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कि तदंतर का सीधा सीधा मतलब कि भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात में भगवान श्री राम की कुटिया के आगे या फिर भगवान श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई और उस सभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाश रूपी मंडप के तले, आकाश रूपी मंडप के नीचे दीप बहु जागे। आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे परिणामोत्सुक। परिणामोत्सुक अर्थात आप ऐसे पढ़ लीजिए कि सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण। टकटकी लगाए नयन, देवतागण भी वहाँ एक टक नजरे गड़ाए हुए थे और भयातुर के थे वे, अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना कर लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, अब कहते हैं कि खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचे से, कुंज मतलब होता है बगीचा, करौंदी मतलब करौंदे का पेड़, तो करौंदे के पेड़ में भी पुष्प लगते हैं, ठीक है, और जब पुष्प खिले हुए थे तो उनसे होकर जो पुष्प हवा गुजर रही थी वो भी सुगंधित हो रही थी, ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह रह कर आने वाली मंद शीतल और सुगंधित पवन सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी और वह चंद्रलोक था, अर्थात वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। और कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात उस सभा में या फिर वहाँ पर ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका किसी और स्थान पर मिलना बहुत कठिन है। भगवान श्री राम सागर के समान बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ करते हैं या फिर भगवान श्री राम ने सागर के समान, निर्दिति जैसी यानी सागर के समान बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। अब आगे है कि हे भरत भद्र, अब भगवान राम बोल रहे हैं ना, तो भरत भद्र का मतलब होता है भरत श्रेष्ठ, अर्थात भरत को कह रहे हैं भगवान श्री राम कि हे भरत भद्र, अर्थात हे भरत, अब कहो अभिषिप्त अपना, अब तुम अपना अभिषिप्त कहो। अभिषिप्त का मतलब होता है मनोकामना या फिर इच्छा। तो भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, अब तुम अपना अभिषिप्त कहो, अर्थात अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। सब सजग हो गए, सजग हो गए, सजग होने का मतलब सावधान हो जाना। तो सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई भंग हो गया हो सपना, जैसे कोई स्वप्न टूटने पर कोई आदमी सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। तो भंग हुआ जो सपना, जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है, ठीक वैसे ही सभी लोग सावधान हो गए।
तो भगवान श्री, इस लाइन का मतलब आपने सीधा सीधा पढ़ा। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जब भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत से उनकी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा तो सभा में उपस्थित सभी लोग ठीक वैसे ही सावधान हो गए जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा खींचने से अच्छा है कि पहली लाइन का मतलब आप ऐसे ही पढ़ लीजिए कि भगवान श्री राम ने कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। या फिर आप ऐसे पढ़ लीजिए कि भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। और सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो गए, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। ठीक है। हे आर्य, अब देखिए भगवान श्री राम की बात को सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी? रहा क्या, क्या रह गया भरत? भरत अभिषिप्त अब भी, अभिषिप्त मतलब मनोकामना या फिर इच्छा, अर्थात क्या अब भी मेरी कोई इच्छा अब भी रह गई है, शेष रह गई है? रहा क्या भरत अभिषिप्त अवधि? रहा क्या अर्थात क्या रह गया है भरत? भरत अर्थात क्या भरत की कोई अभिषिप्त, कोई इच्छा अब भी शेष रह गई है? अर्थात हे आर्य, क्या भरत की कोई इच्छा अभी भी शेष रह गई है? मिल गया अटंकक राज्य उसे, मिल गया जिसे मिल गया हो अकंटक राज्य, जिसे अकंटक मतलब होता है बाधा रहित। ठीक है, तो जिसे अकंटक राज्य मिल गया हो, अर्थात मुझे अयोध्या का अकंटक राज्य मिल गया, अर्थात मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया। उसे जब भी, अर्थात मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया, तब भी, इतना होने के बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा शेष होगी? ठीक है, अकंटक का मतलब होता है एक छत्र भी कह सकते हैं, बाधा रहित भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जंगल चले गए तो अब राजा तो भरत थे ना। तो मिल गया अटंकक राज्य उसे जब, अर्थात जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया है, तब भी क्या इतना होने के बाद भी कोई मेरी अभिलाषा शेष रह सकती है? पाया तुमने और आपको मिला है, क्या मिला है? तरु तले, तरु के नीचे, पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा। अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में निवास। तो और आपको पेड़ों के नीचे जंगल में निवास पाया है, अर्थात आपको पेड़ों के नीचे जंगल में निवास मिल गया है। सीधा सीधा मतलब आपको वनवास मिल गया है। ठीक है, अर्थात अब तो आप वन में आ गए हो, अब मैं राजा बन गया हूँ, अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रह जाएगी? ये चीज़। ठीक है, तो अब इतना आप बढ़ा चढ़ा के मत लिखिएगा, आप इसको सीधा सीधा लिख लीजिएगा कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरुतले का मतलब होता है पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में निवास, अर्थात आपको वनवास मिल गया है, अर्थात वन में चले गए हैं तो पेड़ के नीचे ही रहेंगे और जंगल में निवास करेंगे। ठीक है, तो पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊँगा, अब मैं दोबारा सीधा सीधा यही कहूँगा कि आपको वनवास मिल गया है। रह गया अभिषिप्त शेष, रह गया, क्या रह गया है? अभिषिप्त, मनोकामना शेष, बाकी। क्या अभी भी कोई अभिलाषा बाकी रह गई है? तथापि क्या मेरा, मेरी, यानी इतना होने के बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा अभी भी शेष रह गई है? क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा पूरी होनी बाकी रह गई है? तन तड़प तड़प कर, तन तड़प तड़प कर, तप्त, तप्त का मतलब होता है सीधा सीधा दुख। ठीक है, तो दुख से तड़प तड़प कर, तन शरीर, तात पिताजी ने त्यागा, त्याग दिया। पिताजी ने दुख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। रह गया अभिषिप्त तथापि अभागा। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि क्या रह गया? अभिषिप्त। अब ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो रह गई तथापि अभागा, मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की? यानी भरत जो है वो दुख से पूर्ण होकर भगवान श्री राम को अपनी मनोदशा बता रहे हैं कि मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की, तथापि अभागा अर्थात मेरे जैसे अभागे व्यक्ति की रह गया, क्या रहा? अभिषिप्त। अब कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी? हाँ हाँ, इसी अयस के हेतु,
इसी अयस के लिए जनन था मेरा, जन्म हुआ था। पहले इतना रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त का मतलब होता है मनोकामना, इच्छा, ठीक है। तो अब कहो अभिषिप्त अपना। भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अपना अभिषिप्त बताओ, अर्थात अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वो कारण बताओ मुझे, ठीक है। तो इतना बढ़ा चढ़ा के मत लिखिएगा, सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। और भगवान श्री राम की बात को सुनकर सभी लोग सजग हो गए, सभी लोग सावधान हो गए, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई सपना टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। भरत भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी? क्या भरत की कोई इच्छा अभी भी शेष रह गई है? अर्थात हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी? ये बात, रहा क्या भरत, भरत की अर्थात मेरी अभिषिप्त अब भी, अब क्या अभिलाषा शेष रह गई होगी? अर्थात सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि भगवान श्री राम की बात को सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी? मिल गया आटंकक राज्य उसे, जबकि मुझे अकंटक राज्य मिल गया है, जबकि मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया है, और पाया तुमने तरुतले बसेला, और आपको वनवास मिल गया है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का मतलब एकदम सेम है। तो रह गया अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब अभिलाषा, शेष बाकी, तथा क्या मेरा अर्थात मेरी, मेरी अब कौन सी अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई है। और यहाँ पर तन तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, यानी पिताश्री ने दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। और रहा क्या अभिषिप्त और तथापि अभागा, अर्थात मुझे जैसे अभागे व्यक्ति की अब कौन सी अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई है। अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन का मतलब एकदम सेम है कि रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा, अर्थात अब मेरी कौन सी अभिलाषा है जो पूरी होनी बाकी रह गई है। और क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, अर्थात मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की अब ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो पूरी होनी बाकी रह गई है। हाँ, इसी अयस के हेतु, इसी अयस, अयस का मतलब होता है बदनामी। हाँ, इसी अयस के लिए, इसी बदनामी के लिए जनन था मेरा, मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। अब भरत एक तरह से अपने भाग्य को कोस रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भरत अपने भाग्य को कोसते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि भगवान ने इसी अयस के लिए, इसी बदनामी के लिए मुझे जन्म दिया था, ठीक है। मेरा मतलब मुझे जनन था यानी जन्म हुआ था, हेतु मतलब के लिए, अयस मतलब बदनामी के, इसी बदनामी के लिए भगवान ने मुझे जन्म दिया था। निज जननी, मेरी अपनी माँ ने ही अपने ही हाथों से हनन था मेरा, मेरा हनन किया है। हनन का मतलब हत्या, ठीक है, वध करना। मेरी अपनी माँ ने अपने ही हाथों से मेरा वध किया है, अर्थात कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया। तो एक तरह से ये भरत की बदनामी हुई। लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि भरत ने ही अपनी माँ से ऐसा कहा होगा कि वो राम को वन में भेज दें और भरत को राज्य दिलवा दें। लोगों का मुंह है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एक तरह से भरत कह रहे हैं कि मेरी तो बदनामी हो गई, मेरी माँ ने ही मेरा वध कर दिया। अर्थात पहले के समय में मान सम्मान बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने ही अपने ही हाथों से मेरा वध कर दिया, अर्थात मेरी माँ की वजह से मेरी बदनामी हो गई। तो निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मेरी माँ के ही हाथों मेरा वध किया गया है। अब कौन अभिषिप्त, अब कौन सी अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब सीधा सीधा अभिलाषा। अब कौन सी अभिलाषा है और आर्य, हे आर्य अब आप ही बताइए, हे आर्य अब आप ही बताइए कि कौन अभिषिप्त, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। वह किसका, अर्थात उस व्यक्ति की,
अर्थात उस व्यक्ति की कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। संसार नष्ट है, जिसका संसार नष्ट हो गया है, और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जिसका घर और संसार, यानी जिसका घर संसार नष्ट है, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी कौन सी अभिलाषा शेष रह जाएगी। तो क्लियर कर लीजिए कि हे आर्य, भगवान श्री राम से भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति का घर संसार, घर और संसार यानी घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने आज स्वयं से ही, अपने आप से ही मुँह फेर लिया है, अर्थात आज मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही, अब आप ही बता दो, अभिषिप्त मेरा अभिषिप्त मेरी अभिलाषा। हे आर्य, अब आप ही मेरी मनोकामना बता दीजिए, अर्थात अब आप ही बता दीजिए कि ऐसे में मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। ठीक है, यानी अब भगवान से ही पूछ रहे हैं कि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, अब बताइए अब मैं और क्या मांग लूँ, मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है। ठीक है, तो रिवीजन कर लीजिए एक एक लाइन का, फिर आगे चलिए। तो भरत कहते हैं कि हाँ, यानी एक तरह से आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि परमात्मा ने इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म किया था, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं सीधा सीधा कि परमात्मा ने इसी बदनामी के लिए मुझे धरती पर जन्म दिया था। मेरी अपनी ही माता के हाथों मेरा वध किया गया है, अर्थात मेरी माँ ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे भाई की नज़रों में मुझे गिरा दिया, मेरी प्रजा के नज़रों में मुझे गिरा दिया। उस राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा अगर मैं अपने भाई को ही खो दूँ, तो मेरी माँ ने ही अपने ही हाथों मेरा वध कर दिया है। अब वह व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का घर संसार नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। हे आर्य, अर्थात भगवान श्री राम से भरत कहते हैं कि हे आर्य, जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही, अब आप ही बता दीजिए अभिषिप्त अभिषिप्त मेरी अभिलाषा, अर्थात अब आप ही, यानी हे आर्य, अब आप ही मेरी मनोकामना बता दीजिए, अर्थात अब आप ही बता दीजिए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने, भगवान श्री राम ने अपने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, हृदय से लगा लिया। तो भरत की बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने अपने भाई को हृदय पर खींचा, हृदय से लगा लिया, अर्थात गले लगा लिया। रोदन जल से शाह विनोद, उन्हें फिर खींचा। अब यहाँ पर सीधा सीधा कि रोदन जल से यानी प्रसन्न, वो इतने प्रसन्न हो गए कि वो रोने लगे। ठीक है, तो रोदन जल आंसू, ठीक है, तो आंसुओं से शाह विनोद मतलब प्रसन्नता सहित। ठीक है, तो प्रसन्नता के कारण उनकी आँखों से आंसू बहने लगे, या फिर शाह विनोद का मतलब प्रसन्नता ही है, तो प्रसन्नता की वजह से उनकी आँखों में आंसू आ गए, और फिर उन्हें सींचा, अर्थात और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा की। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की, उस व्यक्ति के आशय की, अर्थ की। यहाँ पर भगवान श्री राम एक तरह से भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उस व्यक्ति को थाह मिलेगी किसको, उस व्यक्ति को कौन समझ सकता है। उस व्यक्ति को थाह का मतलब होता है गहराई, तो उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली जननी, जिसको जन्म देने वाली माता ही जान न पाई, समझ ना सकी, जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही समझ ना सकी, भला उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक रिवीजन करवा दिया था
तो ये हो जाएगा कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कि भरत की बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने भरत को पकड़ हृदय पर खींचा, भरत को अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता की वजह से उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसको जन्म देने वाली जननी ही, जिसको जन्म देने वाली माता ही जान न पाई, जिसको जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी, भला उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। आगे चलें। अब आगे देखिए, जब भगवान श्री राम ने ये बात कही कि तुम्हें जन्म देने वाली माता ही तुम्हारे भावों को नहीं समझ सकी, तुम्हें नहीं समझ सकी, तो ये बात सुनकर कैकेयी क्या कहते हैं, कैकेयी कहते हैं यह सच है। अगर ये सच है, यानी राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उनकी माता भी ना पहचान सकी, तो ये सुनकर कैकेयी कहती हैं कि यह सच है। यदि ये सच है, अर्थात जो तुम कह रहे हो, अगर ये सच है, हे राम जो भी तुम कह रहे हो, कैकेयी कहते हैं कि हे राम जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो अब लौट चलो, तुम लौट चलो घर को, वापस घर लौट चलो। तो अब तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम अयोध्या लौट चलो। सब चौंक गए। ठीक है, चौंके मतलब एकदम से चौंक गए सब लोग, सभी में सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए सुनकर क्या सुनकर, अटल कैकेयी ईश्वर को, कैकेयी के अटल को। अटल मतलब होता है जो टलने वाला ना हो। ठीक है, तो एक तरह से कैकेयी दृढ़ स्वर में कह रही हैं, अर्थात ऐसी बात जो टाली ना जा सके। ठीक है, तो चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। तो कैकेयी के स्वर को, अर्थात कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर चौंके सभी लोग चौंक पड़े, अर्थात सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और अचानक सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते हम इसको आसान शब्दों में ऐसे पढ़ लेंगे कि राम की इस बात को सुनकर कि भरत को जन्म देने वाली उनकी माता ही पहचान नहीं सकी, कैकेयी कहती हैं कि हे राम अगर ये बात सच है तो अब तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। और कैकेयी के मुख से ऐसे स्वर सुनकर, या फिर कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अचानक सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। अब रानी कैसी दिख रही है वो लिखा है आगे, इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन करा दिया था। वैधव्य तृषाणवित्ता। ठीक है, वैधव्य का मतलब होता है विधवापन, तृषाणवित्ता का मतलब होता है कुहरे से ढकी हुई, और विधुलेखा मतलब चंद्रमा की रेखा, अर्थात चंद्रमा की चांदनी। ठीक है, तो रानी कैसी लग रही थी ये यहाँ पर कहा गया है कि उस समय विधवा रूप में, वैधव्य मतलब विधवापन, तो उस समय विधवा रूप में, अब विधवा कैसे कपड़े पहनती हैं, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, तो उस समय विधवा रूप में श्वेत कपड़े पहने हुए या फिर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वो ऐसी लग रही थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे विधुलेखा को चंद्रमा की चांदनी को तृषाणवित्ता मतलब कोहरे से ढकी हुई, जैसे चंद्रमा की चांदनी को कोहरे ने ढक लिया हो। फिर से, उस समय विधवा रूप में सफ़ेद कपड़े पहने हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे ने चंद्रमा की चांदनी को ढक लिया हो। अब बैठी थी अचल का मतलब अचल, स्थिर। ठीक है, तो स्थिर बैठी होने के पश्चात भी, अर्थात स्थिर बैठी होने के पश्चात भी असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत तरंगे। कैसी अनगिनत तरंगे, विचारों की। तो स्थिर बैठी होने के पश्चात भी
उनके मन में विचारों की असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिन्ही अब थी हाहा। वो सिन्ही अब हाहा थी। हाहा का मतलब दीनता का भाव पूर्ण, ठीक है, यानी वो हाहा हो गई थी। कैकेयी आज दीनता के भावों से भर गई थी। तो वह सिन्ही यानी कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी अब थी हाहा, अब दीनता के भावों से भरी थी। गोमुखी गंगा, वो गोमुखी गंगा थी, अर्थात वो गंगा के समान शीतल और पावन थी। जब आप किसी काम को करते हैं और उसके लिए पश्चाताप कर लेते हैं ना, भले ही आपने कितनी भी बड़ी गलती की हो, भगवान आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो गोमुखी गंगा थी, वो गंगा के समान शांत और पवित्र थी। हाँ, वो कहती हाँ, जनकर भी, जन्म देकर भी मैंने भरत को ना जाना, मैं भरत को नहीं जान सकी। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को पहचान नहीं सकी। सब सुन ले, सभी मेरी इस बात को सुन ले। तुमने स्वयं अर्थात हे राम, तुमने स्वयं अभी यह माना, अभी अभी ये बात मानी है, अभी अभी ये बात स्वीकार की है। तो कहती है कि हाँ, वो हाँ कहती हैं कि हाँ, सभी मेरी बात को सुन ले कि भरत को जन्म देने के बावजूद भी मैं उसको पहचान ना सकी, और हे राम, तुमने भी अभी अभी ये बात स्वीकार की है। यह सच है, अगर ये बात सच है, अर्थात अगर तुम्हारे द्वारा कही गई बात सच है, क्योंकि तुमने ही कहा कि मैं भरत को नहीं जान सकी, तो वो कह रही हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो फिर लौट चलो, तो तुम लौट चलो घर, तो तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात तुम वापस अयोध्या लौट चलो। भैया यानी घर में आपको माता जी आपकी भैया कहती हैं, आपकी बहन आपको भैया कहती है, तो भगवान श्री राम को भैया कह के संबोधित कर रही हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे द्वारा कही गई बात सच है तो फिर तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अब इसके आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। कि यहाँ पर सीधे सीधे कहते हैं कि राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उनकी माता भी ना पहचान सकी, कैकेयी कहती हैं कि यदि ये बात सच है तो अब घर लौट चलो तुम घर को, यानी अब लौट चलो तुम घर को। तो हे राम, अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात अब तुम अयोध्या लौट चलो। और कैकेयी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, और अचानक सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। वैधव उस समय विधवा रूप में सफ़ेद कपड़े धारण किए हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे चंद्रमा की चांदनी को कोहरे ने ढक लिया हो। बैठी थी अचल, वो स्थिर बैठी होने के बावजूद या फिर स्थिर बैठी हुई होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। वह सिन्ही कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी थी हाहा, आज दीनता के भावों से भरी थी। गोमुखी गंगा, आज वह गंगा के समान शांत और पावन थी। हाँ, वो कहती हाँ, सब सुन ले, मेरी इस बात को सभी लोग सुन ले कि भरत को जन्म देने के बावजूद भी, या फिर ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए सीधा सीधा कि हाँ, सभी मेरी इस बात को सुन ले कि जन्म देने के बावजूद भी, मैंने जन्म देने के पश्चात भी भरत को ना जाना, मैं भरत को पहचान नहीं सकी, अर्थात भरत को जन्म देने के पश्चात भी मैं भरत को जान नहीं सकी, पहचान नहीं सकी। और हे राम, तुमने स्वयं भी अभी अभी यह बात स्वीकार की है, और अगर तुम्हारे द्वारा कही गई बात सच है तो फिर लौट चलो घर, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात, अपराधीन अर्थात अपराधीन मैं हूँ, अपराधीन तो मैं हूँ तात, यानी अपराधीन तो मैं हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी मैया यानी तुम्हारी माता, अर्थात भरत अपराधी नहीं है। ये बात वो कह रही हैं कि भरत अपराधी नहीं है, अपराधीन तो मैं हूँ, तुम्हारी मैया, तुम्हारी माता।
ये एकदम वही लिखा है, इसकी हिंदी क्या बताऊँ मैं, इसकी हिंदी यही है कि सीधे सीधे वो कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, भरत अपराधी नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ तुम्हारी माता। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हे राम, तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है और इसके लिए तुम मुझे दंड दो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु तुम घर लौट चलो, नहीं तो लोग भरत को दोषी मानेंगे कि इसी ने अपनी माँ को भड़काया जिसकी वजह से माँ ने राम को वन में भेज दिया। वो चीज़ यहाँ पर कि अपराधीन मैं हूँ तात, अपराधीन तो मैं हूँ, भरत अपराधी नहीं है, अपराधिनी तो मैं हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी माता, भरत अपराधी नहीं है। आगे चलें। आगे कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब दुर्बलता, अब ध्यान से समझिए। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि हे राम, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ है ना, सौगंध खाने से चिन्ह, क्या चिन्ह है? दुर्बलता का। सौगंध खाना दुर्बलता का चिन्ह है, अर्थात सौगंध तो वो खाता है जो कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो चीज़ कह रहे हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाना, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर वो कह रही है कि कई भरत की सौगंध खाती हैं कि मैं भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं दोषी हूँ, भरत अपराधी नहीं है। और इसी बात को वो और स्पष्ट करने के लिए कहती हैं कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि शपथ खाने से या फिर सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। ये दुर्बलता का चिन्ह है, अर्थात दुर्बलता प्रकट होती है। पर मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन अबलाजन, अबलाजन मतलब स्त्री के लिए, नारियों के लिए कौन सा पथ है? दूसरा और कौन सा पथ है? परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई हूँ, यदि मुझे उकसाया गया हो, मुझे बहकाया गया हो, उकसाने का मतलब होता है बहकाना, यदि मुझे बहकाया गया हो, या फिर आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि यदि मुझे उकसाया गया हो। अब किस बात के लिए उकसाया गया हो? तो राम को वनवास भेजने के लिए। तो यदि मुझे तुम्हें वनवास भेजने के लिए भरत के द्वारा उकसाया गया हो, भरत से हूँ यानी भरत के द्वारा, यदि तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, या फिर यदि तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो, तो पति के समान ही, तो अपने पति के समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं, मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अर्थात तो अपने पति के समान ही मैं अपना पुत्र भी खो दूं, अर्थात जैसे मेरे पति की मृत्यु हुई है वैसे ही पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। कसम खा रही है वो। ठीक है, ठहरो, रुक जाओ, यानी सभा में सबको संबोधित करते हुए कहती हैं कि रुको, सब लोग रुकिए, मत रोको मुझे मत रोकिए, कहूँ सो सुन लो, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार, यदि उसमें कोई सार पाओ, यदि उसमें कोई सच्चाई पाओ, अर्थात मेरे द्वारा कही गई बातों में अगर आपको कोई सच्चाई नजर आए, उसे सब चुन लो, तो उसे सब चुन लें, अर्थात उसे सब ग्रहण कर लें। ठीक है, करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ मतलब पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो इतना बड़ा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं, अर्थात मैं मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं। राई भर, थोड़ा सा भी, राई मतलब सरसों, सरसों आप जानते हैं ना, छोटा सा बीज होता है सरसों का, तो राई के जितना भी थोड़ा सा भी अनुताप न करने पाऊँ, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप करने ना पाऊँ, प्रकट ना करूँ, तो इतना बड़ा पाप करके भी मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं और मौन रह जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। यानी वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, अर्थात मुझसे ऐसा नहीं होगा, अर्थात अब मुझे पश्चाताप करने दो। रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे कि कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि हे राम, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम,
अगर तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति के समान ही मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए, अर्थात जैसे मैंने पति को खो दिया वैसे ही मैं अपना पुत्र भी खो दूं। और वो कहती है कि ठहरो, मत रोको मुझे, अर्थात सीधा सीधा आप यहाँ पर कह दीजिएगा कि मुझे ये कहने से कोई ना रोके। ठहरो को गोली मारिए, ठहरो मत रोको मुझे, अर्थात यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि मुझे ये कहने से कोई ना रोके। कहूँ जो सुन लो, मैं जो कह रही हूँ सभी लोग उसे सुन ले, और पाओ यदि उसमें सार, अगर मेरे द्वारा कही गई बातों में कोई सच्चाई नजर आए उसे सब चुन लो, तो उसे सब ग्रहण कर ले। इतना बड़ा पाप करके भी यदि मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करूं और मौन रह जाऊं तो ये असंभव है, अर्थात ये मुझसे सहन नहीं किया जा सकेगा। आगे चलेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। थी सन छत्र, सन छत्र का मतलब होता है तारों सहित। शशि निशा, शशि निशा मतलब, निशा मतलब रात, शशि मतलब चांदनी, चांदनी रात। ओस टपकती, अब रात में ओस टपकती है, हम सब ये बात जानते हैं। तो थी सन छत्र, ध्यान से समझिए कि कैकेयी के यह सब कहने के दौरान सन छत्र, तारों से भरी शशि निशा, चांदनी रात, ओस टपकाती, ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, ऐसे कह दीजिए। ओस टपकाती यानी ओस के रूप में टपक रही थी। ओस के रूप में टपकने का मतलब कि अश्रु जल बरसा रही थी, जैसे आंसुओं से जल बरसता है ना, अश्रु जल, ठीक, ये अश्रु जल। कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के पश्चाताप को देखकर प्रकृति ने भी उनको क्षमा कर दिया था। जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा अपराध कर जाए और आप उससे बहुत दिनों तक बातचीत करना बंद कर दें, लेकिन वो आपके सामने आकर आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे कि गलती हो गई, और अगर वो व्यक्ति बहुत प्रिय हो आपको ना, तो आप भी रोने लगते हैं। और जब आप रोने लगते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने उसके अपराध के लिए उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। तो वही बात कि यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से ये बात दर्शाई जा रही है कि ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने भी कैकेयी को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। तो थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, थी सनछत्र, अब सीधा सीधा हो जाएगा। सनछत्र मतलब तारों सहित, शशि निशा चांदनी रात, ओस टपका रही थी, अश्रु जल टपका रही थी। तो ओस के रूप में अश्रु जल टपका रही थी, सीधा सीधा यहाँ पर पढ़ लेंगे कि कैकेयी के यहाँ सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और रोती थी। ओस टपकाती, रोती थी, यानी सीधा सीधा मतलब रो रही थी। क्लियर हो गया, नीचे लिखा है। और रोती थी नीरव सभा, नीरव सभा जो थी ना, नीरव मतलब शांत, सभा, और नीचे जो सभा थी, जो नीचे मौन सभा थी, हृदय थपकाती, वो अपने हृदय को थपकाते हुए, वो अपने हृदय को थपाते हुए रोती थी, रुदन कर रही थी या फिर रो रही थी। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया और वो पश्चाताप कर रही हैं। तो उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग रो रहे थे, ठीक है। और सभा के साथ साथ प्रकृति ने भी उनके अपराध के लिए उनको क्षमा कर दिया था। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। ये क्लियर हो जाए इतना तो फिर हम आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा कि कैकेयी की यहाँ सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओश के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे बैठी शांत सभा अपने हृदय को थप थपाते हुए रोती थी, रुदन कर रही थी, या फिर नीचे बैठी हुई शांत सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। अब और ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है उल्का। अब देखिए उल्का क्या होती है कि उल्का एक तरह से आप इसको बचपन से जानते हैं कि टूट कर गिरने वाला तारा, और जब तारा टूट कर गिरने लगता है ना तो वो जलने लगता है, ठीक है। ये फिजिक्स की बात है, केमिस्ट्री की बात है। आप लोग जानते हैं कि जब वायुमंडल में कोई चीज़ अंतरिक्ष से प्रवेश करती है तो हवा से रगड़ की वजह से वो जलने लगती है, ठीक है। तो उल्का सी, अब देखिए ये कैसे उल्का जोड़ेंगे हम, तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से
पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वो आज उल्का सी जल रही थी, अर्थात वो आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। और रानी दिशा चारों दिशाओं में दीप्त कर रही थी, चारों ओर दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी, अर्थात चारों ओर किरणें बिखेर रही थी। वो किरणें कैसी थी? सद्भाव की थी, अर्थात सभी लोग उनके विचारों से, आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी लोगों ने उनको विचारों को स्वीकार कर लिया था, अर्थात सभी लोगों ने ये मान लिया था कि रानी पश्चाताप कर रही हैं। तो यहाँ पर ये उल्का जो है ना, इसको जोड़ना होगा बेटा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जोड़ने का मतलब सीधा सीधा है कि रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वो आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी और सभी लोगों में अर्थात भय, विस्मय और खेद भरती थी। तो सब में मतलब सभा में उपस्थित सभी लोग, तो उनके इस आप इसको ऐसे पढ़िए कि रानी के इस नए रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग भय का मतलब डर, विस्मय मतलब आश्चर्य, खेद मतलब दुख, सभा में उपस्थित सभी लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। तो यही दो लाइन में आपको कन्फ्यूजन होगी, क्लियर हो जाएगा। तो उल्कासी रानी, तो रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वो आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और चारों दिशाओं में या फिर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। आप सद्भाव भूल जाएं तो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा कि चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें बिखेर रही थी। प्रकाश का मतलब भी उजाला होता है, ठीक है। तो सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी और सभा में उपस्थित, यानी आप ऐसे पढ़ेंगे इसको कि रानी के इस नए रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम सेकेंड पार्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से इसे पढ़ लें। ज़्यादा चीज़ें जब बहुत आसान हो जाती है ना, तो हमें थोड़ा सा एक बार उन पर ध्यान दे देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और एक बार आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोबारा आप इसे अपने आप से भी पढ़ सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसके सेकंड पार्ट के साथ किसी नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।